जय गुरु जी। मेरा नाम रिंकी है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और वैसे तो गुरु जी के सत्संग बहुत सारे मेरी लाइफ में, पर मैं अभी मेरे साथ जो हाल ही फिलहाल हुआ है मेरी फैमिली के साथ, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और गुरु जी हमें हर चीज़ से कैसे आगाह करते हैं। गुरु जी के सत्संग सुनने से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। उस सत्संग में गुरु जी हमें हमारे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, हमें सतर्क करते हैं कि आप कैसे सतर्क रह सकते हो। तो पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और मैं अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ कि भूल चूक जो हो प्लीज़ सभी संगत से मुझे माफ़ करें। अभी जब बड़ा अमावस आई थी तो नॉर्मली सब दिन चल रहा था, मेरा फास्ट था बड़ा अमावस का। और मैं सुबह सुबह उठी और जैसे मैं अपने मेन गेट पे गई, वहाँ पे मम्मी सुबह 4 बजे उठ के साफ सफाई कर देती है। पर उसके बाद वहाँ पे अंदर की साइड गेट के हमारे एक हड्डी पड़ी हुई थी। वो उस टाइम ये था कि पूजा करनी थी तो ध्यान नहीं आया, मैंने उसको साफ किया, सर वर धो के अच्छे से नहा लिया। और उसके बाद मैं अपना व्रत रखा, पूजा वूजा करने लग गई। पर उसके बाद जब मैं फ्री हुई तो मैं सत्संग सुनने लगी गुरु जी का। तो उसमें था कि एक मैसेज आया कि गुरु जी का कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तेरे घर पे कोई अपना ही ब्लैक मैजिक कर रहा है। और उस समय ये लगा कि चलो क्या पता किसी और के लिए होगा, क्योंकि हमारे रिलेटिव छिड़ते तो सारे हमसे, पर हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। मतलब हमारा किसी से के साथ आना जाना नहीं है, क्योंकि हम पहले से हमें पता है कि वो लोग हमारे साथ बुरा कर सकते हैं, इसलिए हम दूर सबसे रहते हैं। फिर ऐसा हुआ कि मम्मी को हल्का सा फीवर आया, नॉर्मल फीवर था। मैं दवाई लेके आई, मैंने मम्मी को जल प्रसाद दिया, मम्मी ठीक हो गई। फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद मम्मी ने दवाई खाई थी, नॉर्मल ठीक थी। फिर मम्मी को बहुत तेजी से फीवर आया 104, और वो फीवर उतरने को तैयार नहीं था। मतलब दवाई करा ली, सब कुछ करा दिया, मतलब दवाई चल रही है, उस दवाई से फर्क नहीं पड़ रहा है। जल प्रसाद पीती थी तो थोड़ा मोड़ा आराम लगता था। बहुत कोशिश करी हम लोगों ने। फिर अचानक से हुआ कि मम्मी के हमने टेस्ट कराए, क्योंकि बुखार उतर ही नहीं रहा था, तो हमें लगा टाइफाइड होगा। पर मम्मी ने कहा नहीं, टाइफाइड नहीं है, और मेरे को ना कुछ अलग सा फील हो रहा है कि मैं बीमार, वो वाली बीमार नहीं हूँ बेटा, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तो हमें भी लगा क्या बात हो गई। मैं अकेली हूँ, मेरी सिस्टर रहती है बाहर, तो मैं अपने बच्चों के साथ मम्मी के साथ रहती हूँ। फिर अचानक से मैंने उसको भी बोला कि बहन मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो वो भी आ गई। और हम लोग नॉर्मल चेकअप के लिए ले गए मम्मी को। चेकअप में ले गए तो वहाँ मम्मी को एडमिट कर दिया गया आईसीयू में। उससे पहले एक रात ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग भी अनजान थे कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। मम्मी सो रही थी और मम्मी को बहुत तेज़ी स्मेल आ रही थी, और मम्मी का बुखार कम नहीं हो रहा था। मम्मी का आयोडीन इतना ज़्यादा, सोडियम लेवल मम्मी का गिर गया था कि मम्मी क्या बोल रही हैं, बहुत बोल रही थी, सब चीज़ें अलग था। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ, पर मम्मी को कुछ याद नहीं था कि वो क्या कर रही हैं। और मम्मी ना पूरी रात मम्मी ने अपने नाक पे हाथ रखा हुआ था। हम बार बार बोल रहे हैं मम्मी क्या बात है, क्यों आपने ऐसे कर रखा है। तो मम्मी कह रही बेटा बहुत तेज ना स्मेल आ रही है, महक रहा है कुछ मेरे को। और मेरी मम्मी को ना मैं ज़्यादा महकने से और थोड़ी सी वो दिक्कत है, परफ्यूम से ज़्यादा सुगंध से उनको एलर्जी है, ऐसी मेरी कोई दिक्कत है। तो मैंने एकदम सारा ध्यान मेरा गया मेरे गुरुजी पे कि इनकी रक्षा गुरुजी करें, क्योंकि हालात मम्मी के बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमने अगले दिन उन्हें गुरुजी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ, इतना विश्वास था। हमारे पास फादर नहीं है, हमारे साथ सिर्फ मेरी मम्मी है। हम लोग बहुत परेशान हो गए। हमने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया दिल्ली की संत परमानंद हॉस्पिटल में, और उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाली, सारी रिपोर्ट्स गलत, सब कुछ गलत। मतलब उन लोग देखने नहीं दे रहे थे हमें, हम परेशान हो गए। हमने गुरुजी ने फिर एक ऐसी डॉक्टर से मिलाया जो आगरा में रहते हैं। अचानक से ही कि रिपोर्ट्स हमने उनको सेंड की, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, आप इनको लेके यहाँ आ जाओ। तो हमने हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती छुट्टी कराई, और डॉक्टर छुट्टी दे नहीं रहा था। हमने अपने रिस्क पे करके हम आगरा ले गए, और हम वहाँ 12 दिन रहे, और 12 दिन मम्मी का वहाँ देखभाल हुई है, और मम्मी वहाँ से ठीक हुई हैं, उन्हें थोड़ा सा आराम लगा है। पर यहाँ हमें इतना डर था, गुरुजी के मैसेज हमेशा आते कि तुम्हारे घर पे किसी ने बहुत तगड़ा कुछ कर रखा है, तुम सबकी जान को खतरा है।
और हम सब डिस्टर्ब थे। हम सबको नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हमें वो 12 दिन 15 दिन अपना घर छोड़ना पड़ा। और जब हम ऐसा अजीब सा घर को देख के अजीब सा डर लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया हमारे साथ। और अचानक से घर में दीमक लग गई। हमारे इतने साल हो गए हैं, मतलब जब से मेरे पापा इस घर में रह रहे आए हैं दिल्ली, मतलब हमने दीमक नहीं देखी थी कि दीमक क्या होती है। और जैसे हम साफ करें वो तेज कहीं और लग जाए और कहीं लग जाए, मतलब हम बहुत परेशान हो गए। ये सब चीज़ें हमारे घर में क्या हो रही हैं। प्रेस खराब हो गया, मिक्सर खराब हो गया, चीज़ें खराब होती जा रही थी। मेरी तबीयत खराब थी, मेरे बच्चे हैं छोटे, उनकी तबीयत खराब थी। मतलब कई दिन हो गए हमें सोए हुए, हम सब परेशान थे। हम वहाँ से जब गुरुजी से, मतलब जब मम्मी हॉस्पिटल में थी, इनकी रिपोर्ट्स आती थी, हम परमानेंट से गुरुजी का जाप करते थे। गुरुजी का जाप करते 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 हम आगरा तक चले गए। और जैसे हमने दिल्ली क्रॉस किया ना, मम्मी की तबीयत में आराम लग गया। दिल्ली से बाहर निकलते ही मम्मी नॉर्मल हो गई। नहीं तो मम्मी पता नहीं क्या बोल रही थी, क्या है। पर वो आगरा जैसे हमने दिल्ली क्रॉस कर दिया, मम्मी को आराम लग गया बहुत ज़्यादा, मतलब कि लग रहा था कि इस टाइम में थोड़ा नॉर्मल है, पर बुखार कम नहीं था उनका। वहाँ लेके गए, थोड़ा धीरे धीरे आराम लगा। हम 12-15 दिन में आगरा से आए। और आने से पहले भी मैंने गुरुजी के सत्संग सुने। वहाँ खूब गुरुजी यही बताते हैं, कोई तुम्हारा अपना है जो तुमसे चिढ़ता है, तुम्हें मारना चाहता है, तो तुम्हें बहुत उससे खतरा है, तुम बच के रहो। मैंने तुम्हारे घर पे पहरा बिठा दिया है, मैंने तुम्हारे घर की नज़र उतार दी है। हम जब आए वहाँ से, और वहाँ पे घर में जब हम एंट्री कर रहे थे ना, तो अलग से एकदम घर का माहौल, घर में एक खंडर लग रहा था। जब हम घर में आते थे ना कि कुछ बहुत बुरा साया हो, बहुत चीज़ें ऐसी हो गई थी। पर गुरुजी ने ये बताया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मम्मी जब आईसीयू में थी ना, तो डॉक्टर ने मम्मी के हाथ से सब कुछ निकाल दिया था। तो मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट होता है, तो मैंने वो ब्रेसलेट निकाला अपनी मम्मी के पास, लॉकेट को धागे में डाल के पहन रखा था मैंने वो मम्मी के सिराने रख दिया। और पर जब मैं मम्मी से मिलने गई आईसीयू में ना, तो मम्मी के सिराने खिड़की थी, उस पर एक कबूतर बैठा था। तो मेरे को एक तसल्ली मिल गई कि हाँ, अब मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी। नहीं तो हम लोगों की सांस अटकी हुई थी कि क्या होगा हमारे साथ। और गुरुजी ने बताया कि मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी ने कहा मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी से मेरी टेलीपैथी होती है। मेरे प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पर वो प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म हो रही, धीरे धीरे मुझे मजबूत कर रहे हैं कि तू कमज़ोर है, तो मैं तुझे इतना मजबूत कर दूंगा कल को कि तुझे कोई हिला नहीं पाएगा, तुझे कोई परेशान नहीं कर पाएगा। बस मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों की देखभाल करना, ज़िंदगी भर हमारे साथ रहना, हमारे साथ कभी मत छोड़ना। गुरुजी कोई नहीं चाहिए हमें, बस गुरुजी चाहिए। और गुरुजी के सत्संग में बहुत महिमा है। हमें आने वाले संकट का पता चल जाता है गुरुजी के सत्संग से। तो जय गुरुजी। मेरा अगला सत्संग, और कहते हैं ना गुरुजी कि अपना आप सत्संग ज़्यादा लंबा ना करें, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना। अपनी इस बेटी का, मेरे परिवार का साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।